हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आपके? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स जी, इस व्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है आज बुधवार की सुबह से। तो कल हम गए थे रात को पार्टी में, तो बस वहाँ से लेट हो गए थे आने में, और अब लेट ही आँख खुली। फिर क्या होता है ना, जैसे हम लेट सोते हैं तो फिर सुबह आँख भी हमारी लेट ही खुलती है। तो बस आज ना थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, और आज डुगू को जाना था स्कूल। तो कार्तिक ने तो कर रखी है अपनी 4-5 दिन की छुट्टियाँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो वो करेगा घर पे ही तैयारी। और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी। तो टिफ़िन में बना रही हूँ मैं आलू के परोठे, और उसी के लिए ही मैं आटे का डो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे आलू बॉयल हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, जब तक डुगू नहा रहा था ना, मैंने आलू भी उबाल लिया, आटा भी गूँध लिया था, और यहाँ बन रही है हमारी चाय। तो चाय रोज़ाना की तरह मैं सुबह सबकी इकट्ठी बना लेती हूँ, अपनी में इनकी और बच्चों की। तो कार्तिक भी उठ गया था, वो नहा रहा था, और यहाँ पे देखिए तैयारी हो गई है पूरी। तो यहाँ मैंने आलू की स्टफिंग रेडी कर रही हूँ, और इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया, मिर्च, हींग, जो भी कुछ मैं डालती हूँ ना सारा मतलब अच्छे से मैश कर लूँगी। आलूओं को छील लिया था अच्छे ढंग से, और ठंडे होने के बाद बस इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक वगैरह डाल के। तो इधर मेरा आटा भी गूँध के रेडी हो गया था, और अब बस बनाने हैं मेरे को झटपट से बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी, क्योंकि वही है, बच्चों का टाइम हो ही जाता है। और डुगू का आज है इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो पता नहीं क्या ही करेगा वो। रात तो चला गया था पार्टी में, तो बट मैंने उसको ट्यूशन भेज दिया था। हाँ, ट्यूशन जाने के बाद उसने तैयारी तो कर रखी है, बट वही होता है ना, बच्चों का कई बार ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबता है। उसे कॉन्फिडेंस बहुत है कि मेरी पूरी तैयारी है, बट कोई नहीं, देखते हैं क्या ही करेगा वो पेपर में। और बस लग रही हूँ यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाने में। और हाँ, अभी तो मेरी पूजा भी नहीं हुई थी, क्योंकि लेट उठी, तो फिर बस उठ के ही मैं सबसे पहले घुस गई थी किचन में। तो कान्हा का स्नान वगैरह सब करवा दिया था, और पूजा ये करके चले गए थे। तो बस यहाँ बच्चों को नाश्ता वगैरह बना कर दूँगी, इसके बाद मैं लगूँगी थोड़ा अपना पूजा वगैरह करूँगी, फिर इसके बाद लूँगी मैं अपनी वही रोजाना की 1 कप गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे देखिए मेरे बढ़िया बढ़िया से खस्ता खस्ता परोठियाँ बन के रेडी हो गई हैं। तो सबसे पहले दे देती हूँ मैं डुगू को। तो डुगू को देने से पहले वही रोजाना की तरह जो लगाती हूँ भोग, तो पहले भोग लगेगा, फिर दूँगी बच्चों को। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब सुबह के टाइम क्या होता है ना, नाश्ते की बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को ना रोज़ कुछ ना कुछ नया ही चाहिए नाश्ते के लिए। तो यार मेरे को तो समझ में नहीं आता मैं क्या नया बनाऊँ, क्योंकि उनको चाहिए पास्ता, मैक्रोनी, और ये सारी चीज़ें उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। बट रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें भी नहीं बन पाती यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी ना टेंशन है। यहाँ मैंने आलू के पराठे बनाए, तो बड़े को पसंद है और छोटे को नहीं है, तो ये भी एक टेंशन है। देखो छोटा खाता है कि नहीं खाता। तो जी हाँ, बच्चों ने और मैंने चाय वगैरह ले ली थी, नाश्ता वगैरह जो भी मेरा सुबह का काम था ना, मॉर्निंग का, पूजा वगैरह सब हो चुकी थी। तो क्या हुआ था ना, जब मैंने चाय पी ली थी, तो आज मेरी मशीन भी लेट लगी है, क्योंकि वही है ना, तो मैं पहले लगी हुई किचन में, फिर पूजा वगैरह करी है। तो बस अब जाकर लगाई थी मैंने यहाँ अपनी मशीन पर कपड़े धोने की। तो वहाँ मेरे कपड़े भी घूम चुके हैं, तो बस उनको धोना है अभी। तो मैं सोच रही हूँ आज बना लेती हूँ खाने में थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, क्योंकि बच्चों के लिए तो बच्चों के फेवरेट आलू के पराठे रखे हैं, सॉरी आलू की स्टफिंग और आटा रखा है। तो बच्चों को तो आलू के पराठे ही बनाऊंगी, उनको बहुत पसंद है। डुगू को नहीं पसंद, डुगू दाल से रोटी खा लेगा। तो यहाँ बस 2 मुट्ठी दाल ली है थोड़ी सी, क्योंकि इनको भी कहीं जाना है, अपने लिए ही बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो कपड़े धोने से पहले ना मैं यहाँ पे दाल भिगोने का और दाल धो धा के चढ़ा देती हूँ, और मेरा ये वाला काम निपटेगा यहाँ पे खाना बनाने में। और आटा तो मेरा गूंद के रेडी हो ही गया है। तो यहाँ मैं दाल वगैरह चढ़ाकर फिर आ गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े वही है, हो ही जाते हैं ना रोज़ाना की तरह ज़्यादा। तो बस अभी तक एक भी राउंड के कपड़े नहीं धोए थे, तो वही था, मैंने सोचा पहले बालकनी साफ़ कर लेती हूँ, फिर कपड़े धोऊँगी। तो चाय वाय पीने के बाद लेट हो गई थी, 8:30 या 9 बज गए थे। वरना क्या होता है 9 बजे तक तो मेरे कपड़े धुल जाते हैं। और अब ना क्या होता है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इधर धूप मतलब 3-4 बजे तक आएगी, फिर कपड़े ना सूख नहीं पाते खुल के। और उस वाले जो मेरे किचन की तरफ वाला छज्जा है, तो उस पर बहुत अच्छी धूप आती है। तो इसलिए मेरे को ये रहता है कि मैं सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके ना मेरे कपड़े धुल के डल जाएँ, तो कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं और फोल्ड होकर भी रख जाते हैं। वरना क्या होता है कि बस लेट धुलते हैं, तो फिर पूरा दिन कपड़े ना पड़े हुए मेरे को अच्छे नहीं लगते। जितने कपड़े फैले होते हैं ना, मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन सी होती है। तो यहाँ पे मेरे मशीन में जितने भी कपड़े थे मैंने डाल दिए दोबारा राउंड के।
हाँ जी, तो फिर अब मेरे कपड़े वगैरह सारे धुल गए थे, डोरमेट वगैरह मैंने सारी धो दी थी। तो क्या होता है, मैं डोरमेट को ना जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तो वहीं डाल देती हूँ। क्या होता है, जितने भी सर्फ का पानी मेरा कपड़े खंगालने में निकलता जाता है ना, वो डोरमेट पे मैं डालती जाती हूँ। और इससे क्या होता है, कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं। और जो कपड़ों का पानी निकलता है ना सर्फ वाला थोड़ा बहुत, वो मैं मतलब डोरमेट पे डाल देती हूँ तो डोरमेट भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा किचन वगैरह बिल्कुल हो गया है क्लीन। और अब बारी आती है हमारे वही रोज़ाना के हाउस क्लीनिंग के काम की। तो मैं अब कर रही हूँ पूरे घर की सफाई। तो रूम्स वगैरह में लगा लिया था पोछा, और मेरे वाला रूम रह रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी करके तो वाइपर से खींच रही हूँ। तो क्या होता है, वाइपर से खींचने के बाद बिल्कुल वही जो है थोड़ा बहुत भी डस्ट नहीं रहती, तो मैं वाइपर ज़रूर मारती हूँ पोछा लगाने से पहले। और बिल्कुल साफ़ हो जाता है फर्श। तो क्या होता है, थोड़े बहुत बाल वगैरह जैसे मेरे झड़ते हैं तो फर्श में ना पोछे में मेरे आ नहीं पाते, और इसी वजह से फिर मैं वाइपर मार के वो बाल वगैरह थोड़ा सा वाइपर से आ जाते हैं ना, तो बिल्कुल फर्श एकदम क्लीन हो जाता है। और अब यहाँ पे इस वाले रूम की सफाई करने के बाद मेरी बारी आती है। ये ओवन के पीछे ना थोड़ा सा पानी चला जाता है, तो मैं रोज़ाना इसको खिसका के बिल्कुल पानी सुखा देती हूँ। क्या होता है, थोड़ा बहुत भी पानी रहना नहीं चाहिए। और फ़ैन भी चला देती हूँ, जल्दी सूख जाता है। और बस अब यहाँ लगा लूँगी पोछा, क्योंकि इसके बाद वही है, कपड़े भी फोल्ड करने हैं। और अभी मशीन भी लगी हुई है, थोड़े बहुत कपड़े उसमें डले हुए हैं, क्योंकि जो लास्ट के राउंड के मैंने ये हॉल वाली बेडशीट आज डाल दी थी, क्योंकि कई दिन हो रहे थे। तो वही है, कोई बैठता नहीं है, बट फिर भी धूल वगैरह ना हमारे आ ही जाती है, क्योंकि ये वाला मैं बालकनी वाला गेट 24 घंटे मेरे खुला ही रहता है। मेरे से बंद गेट में ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं गेट को बंद नहीं रखती बिल्कुल भी। एक घुटन सी हो जाती है ना, मेरा बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरा तो ये बालकनी का गेट खुला रहता है। हाँ, किचन वाला गेट मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है। और इधर देखिए, जो मैंने कपड़े डाले थे ना, थोड़े से तो सूख गए हैं, तो अब लगे हाथ में इनको भी उतार ही लूँगी। और यहाँ जो थोड़ा बहुत भी पानी सा रह जाता है ना, तो वाइपर से बिल्कुल सुखा के बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। तो अब फाइनली बारी आती है हमारे यहाँ इस वाले जगह की, जहाँ मेरे कपड़े धुलते हैं। तो मैं इस वाले छज्जे को भी बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। और ये सारे कपड़े मेरे देखिए धुल के सूख चुके थे, तो बस अब जल्दी से करूँगी। तो जी यहाँ पे अब मैं बिल्कुल ही बालकनी साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ ना, मैं ये एडिटिंग कर रही थी ना, तो हमारे यहाँ थोड़ी सड़क का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मतलब कि एडिटिंग करने में ना इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी, बट क्या ही करूँ, ये थोड़ा सा आप लोग अरेंज कर लेना जो भी कुछ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही साउंड आ रहा था पीछे से, तो डिस्टर्बेंस हो रही थी मेरे को एडिटिंग करने में। बट क्या करूँ, करनी तो है ही। और बस चलो कोई नहीं। और यहाँ पे अब मेरा देखिए ये वाला छज्जा भी बिल्कुल साफ़ कर दूंगी, अच्छे से सुखा दूंगी वाइपर से पानी बिल्कुल खींच के ना। तो ये था पूरा जो घर की क्लीनिंग होती है। तो एट द एंड में यहाँ पे वही मशीन में जो भी एंड का पानी होता है ना, उसको वेस्ट नहीं जाने देती। सारे जो भी सफाई वाले कपड़े हैं, पोछे हैं, सबको मशीन में धो देती हूँ। और फिर बस अच्छे से मशीन साफ़ करके और यहाँ वाइपर वगैरह से देखिए बिल्कुल सुखा देती हूँ। तो अब इसके बाद हमारी बारी आती है वही रोज़ाना की तरह, मेरे जो कपड़े रह रहे हैं उनको भी तय कर लूँगी लगे हाथ। तो कपड़े आज वही है, कम है, क्योंकि अभी सूखे ही नहीं है। एंड के जो मैंने डाले थे ना फ्रेंड्स, वो अभी तक सूखे नहीं है। तो कोई ना, वो बाद में प्रेस हो जाएंगे, जो फोल्ड होने होंगे वो हो जाएंगे, क्योंकि जितने सूख गए हैं मैं जब तक उनको ही समेट लेती हूँ। और यहाँ से सारा कूड़ा उठा के मैं डाल दूंगी अपने डस्टबिन बॉक्स में। और ये बेडशीट मैंने यहाँ धोई थी, तो ये भी सूख गई है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ पहले इस बेडशीट को भी बिछा ही देते हैं, क्योंकि जो काम निपट जाए तो फिर अपने लिए ही अच्छा रहता है, आराम मिलता है। तो अब बारी आती है हमारे कपड़े फोल्ड करने की। तो अब इसके बाद मैं कपड़ों की तय लगा लूँगी, और फिर बनानी है मेरे को रोटियां वगैरह, तो उसका काम भी चलेगा। अभी देखो कार्तिक शॉप पे क्या बनाऊँ क्या नहीं। और यहाँ पे कपड़े वगैरह तय करने के बाद मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। तो जी अब मैं करती हूँ अपनी इस वाले वीडियो का एंड। आई होप आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक